अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी हाज़रीन को कि इस वक्त हम और आप उस मुबारक महफ़िल में बैठे हुए हैं। अल्लाह जिस महफ़िल को कबूल कर ले तो ये महफ़िल बख्शिश का ज़रिया बन जाती है। लेकिन बड़ा एहसास हुआ, मैंने आपसे दुरूद पाक के लिए कहा, कुछ लोगों ने मन ही मन में दुरूद पढ़ा, कुछ लोगों ने इतने आराम से पढ़ा कि पड़ोस तक आवाज़ गई। नौजवानों, जब दुरूद पढ़ा करो ना तो फिर पढ़ा करो, रस्मन नहीं, दिल से पढ़ा करो, दिल से पढ़ा करो। महफिलों का हमारी हाल अक्सर यही होता है, दुरूद पढ़ने की बारी आती है तो दुरूद पढ़ रहे हैं, खुजा रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। ये नहीं, मज़ा कब आता है, कभी दुरूद ऐसे पढ़ो आंखें बंद हो, नज़रों में गुंबद खजरा हो, फिर दुरूद पढ़ो, फिर दुरूद का मज़ा है। ये क्या कि मैंने कह दिया या आगे आपको इशारा कर दिया तो आपने पढ़ दिया। दुरूद है हुजूर का, जब पढ़ते हो ना दिल से, फरमाया गया जो बेदिली से सुनता है पढ़ता है दुरूद, तो उसका दुरूद हुजूर के पास फरिश्ते लेके जाते हैं, और जो दिल से पढ़ता है तो हुजूर उसके दुरूद अपने कानों से सुना करते हैं। पीछे वाले लोगों से तो कुछ कहना ही नहीं है, ये आगे वाले लोग माशाल्लाह बड़े बेदार लोग हैं। पीछे वाले लोग तो पता नहीं मजबूर होकर बैठे हैं या क्या सोच के बैठे हैं, सारे ही हुजूर की महफिल में बैठे हैं, तो पीछे वाले भी बोल दिया करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ सारे ही एक लोग बैठे। नहीं बेटे, ज़रा आगे वाले ना बोलें, पीछे वाले ज़रा कह दें सुबहान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, वो मगर बारी मुकर्रर नहीं करनी है, बारी नहीं, मैं दुरूद शरीफ की बात कर रहा था। तो एक बार ऐसा करें ना, सारे ही आंखें बंद करें और दिल से हुजूर पे दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही अच्छी निज़ामत, बड़ी कामयाब मकबूल निज़ामत। हाँ भाई हुसन अत्हर साहब की आप सुन रहे हैं, और कलाम भी भाई हबीबुल्लाह फैज़ी माशाल्लाह पढ़ते हैं तो रूह भी ताज़ा होती है, ईमान भी ताज़ा होता है। इसलिए मैं अक्सर देखता हूँ और मेरा तजर्बा है हज़रत ये कि जिन महफ़िलों में दिल से पढ़ा जाए या दिल से सुना जाए या दिल से बोला जाए ना, उनका रंग ही अलग होता है, रंग ही अलग होता है। देखिए, एक कुरान तो वो है जो हम तीजे में पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं ना मैयत में बैठ के। एक कुरान वो है जो उस्ताज के आगे पढ़ा जाता है, मगर एक कुरान वो है जब आधी रात गुजर जाए, दुनिया सोती हो, रब का बंदा खड़ा हो, फिर वो अकेले पढ़े यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जब ये कुरान पढ़ा जाता है तो फिर मज़ा ही और होता है, मज़ा ही और होता है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, हजरत ने जैसा बताया अभी कि जितने आके बैठे थे गए ही उठ के कोई नहीं। मैं सोच रहा था यार गरीब नवाज के बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते, उनके बैठाए दीवाने कैसे उठ सकते हैं? तो उठने का मसला ही कोई नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम इधर बैठो या जलसों में आओ। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिनको उन्होंने बुलाया वही आए हैं वही आए हैं। वरना आपकी बस्ती में भी कितने ऐसे होंगे जो आज भी लेटे होंगे। यार अजमेर न जा सके तो कम से कम उनकी महफिल में तो आ जाते, उनकी महफिल में तो आ जाते। तू 2 कदम बढ़ा लेता, कसम खुदा की वो बाकी सफर खुद करके आ जाते। लेकिन मसला नहीं, छठी खाने में हम आ गए, 11वीं खाने में हम आ गए, 12वीं में हम आ गए, हर काम में हम आ गए, मगर सर कटाने में कब आगे होंगे? हम एक रात नहीं दे सकते, एक दिन नहीं दे सकते। भाई रिश्ते मजबूत करो उनसे, रिश्ते मजबूत करो। महफिलें जब दीवानों की सजती है ना तो फरिश्ते भी नजर हैरत से देखते हैं और कहते आज पर्दा उठा है उस रात से। फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, वो भी ये कहते होंगे आज पर्दा उठा। कभी कभी महफिलें सजती हैं, कभी कभी रंग आते हैं महफिलों में। बैठा करो, इन महफिलों में जब रंग चढ़ते हैं ना फिर उतरा नहीं करते, उतरा नहीं करते। यार वो भी कोई रंग है, रात दिन गुलाम गुलाम कहते रहो, कुछ तो रंग चढ़ना चाहिए, कुछ तो रंग चढ़ना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, आज तो अल्लाह माफ करे, जिस बंदे के मुंह में जो आ रहा है बोल दे रहा है। भाई खौफ करो खुदा का जरा। सोशल मीडिया क्या आप तमाशा बन गया है, एक दूसरे पे ताना, एक दूसरे के खिलाफ जबान। भाई दूसरे पे बोलने से पहले अपना गिरबान झांक के देख, इसमें भी देखा करो। अगर जितना बार दूसरों को देखते हो उतनी मर्तबा अपने आप को देखो, अल्लाह तुझे ही वली बना डालेगा। लेकिन देखता ही कोई नहीं है। एक बंदे को मैंने भौंकते देखा, वो कह रहा था कायदे मिल्लत के ताल्लुक से, उन्हें कायदे मिल्लत किसने बना दिया, वो काजी उल क़ुज़ात कैसे बन गए। मैंने कहा तुझ पर रंग नहीं चढ़ा है अभी, जिस दिन तुझ पे किसी का रंग चढ़ गया ना तो फिर अपने आप को तू भी भूल जाएगा। हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अरशद रज़ा खां अज़हरी मियां 3 महीने हुजूर ताजुश शरिया के साथ रहे। ऐसा साथ था, दिनों रात का साथ था, किसी को नजर तक नहीं आया। विसाल के बाद जनाजे के साथ देखा ना तो फिर पता नहीं चलता था अज़हरी मियां कौन है, अजद मियां कौन है। ये रंग होते हैं यार, किसी का रंग तो चढ़ाओ ना। आज रंग ही नहीं चढ़ता, रंग चढ़ाने की आज हमारी औकात ही नहीं रही। भाई उनकी महफिल में बैठो आके, फिर देखो जब चिश्ती रंग चढ़ेगा तो बैठे यहां हो गए, करम अजमेर से होना शुरू हो जाएगा। रंग तो चढ़ने चाहिए किसी ना किसी के, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। प्यार करते हैं ना हम वलियों से, सारे ही लोग प्यार करते हैं ना। कुछ लोग अब भी सर हिला रहे हैं, इस दौर में तो अब तालीम का दौर है। प्यार करते हैं ना सारे वलियों से, सारे लोग वलियों से प्यार करते हैं। मगर याद रखिए निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं अक्सर कहता हूं, लोग मज़ारों पे जाके कहते हैं अल्लाह बेटा दे दे, बेटी दे दे, पैसा दे दे, बिल्डिंग बनवा दे, या अल्लाह 3 मंजिल बन गई 1 मंजिल और करा दे, 9 लाख हो गए 1 लाख और कर दे 10 हो जाएंगे, 99,000 हो गए 1,000 और दे दे, तेरा क्या जाता है 1 लाख पूरे हो जाएंगे। है यही जाके कहते, कभी ये भी जाके कि मालिक ये जो तेरा बंदा लेटा है ना, सुना है ये तेरा बड़ा करीबी है, इसके सदक़े में मुझे भी अपना कुर्ब अता कर दे। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं है। कभी मांगा करो। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़ा नाम है तारीख में, इतना बड़ा नाम, याद रखिए
बहादुर बेटे भी साल भर में एक आध पैदा हो सकता है, लेकिन जुनैद जैसा बेटा सदियों में कोई एक पैदा होता है। बहुत बड़ी जात हजरत जुनैद बगदादी की है। कितनी बड़ी जात है। आप अपनी खानका में बैठे सलाह फरमाया करते तो लोगों की। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला, उसने आके कहा हुजूर आपकी सलाह सिर्फ खानका में असर करती है या बाहर भी कुछ असर करेगी? तो आपने पूछा हुआ क्या? जवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनना। हुआ क्या? कहने लगे 3 जवान हैं, जब भी जंगल जाता हूं रोज शराब पीते मिलते हैं, हो सके तो उन्हें भी इस्लाह की आप उनको भी तबलीग करें, उनकी भी इस्लाह हो जाए। हजरत ने सुना ना, साफा बांधा, पगड़ी बांध के ना, ये जो शिमला होता है ना, ये आपने ढाटा लगाया, सवारी पे बैठे और उधर चले जिधर जवान बैठे थे। जब उन्होंने आते देखा ना हजरत को, तो डर की वजह से भागना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा शायद कोई सिपाही आ रहा है, इस्लामी दौर है, हुकूमत इस्लामी है, शराब पीते पकड़े गए, मारे जाएंगे, कूटे जाएंगे, भागना शुरू किया। अल्लाह वालों की सलाह देखो, फरमाया यार ठहर जाओ, डरो मत, मैं सिपाही नहीं हूं। कहा फिर कौन हो? कहा सुना है तुम 3 यहां पीते हो, मैं अकेला अपनी कमरे में पीता था, ये सोच के निकला हूं, अकेला क्यों पीऊंगा, 3 तुम हो जाओगे, एक मैं भी तुम्हारे साथ पी लिया करूंगा। शराबी थे, सोचने लगे पार्टी का आदमी है, लग गई। एक आदमी और बढ़ गया, तीनों रुक गए। आप गए, कहने लगे यार है? कहने लगे जनाब हमने तो पी ली, अब तो कल मिलेगी। कहा नहीं सकती कहीं से? तो कहने लगे अब आप भी जानते हैं इस्लामी हुकूमत है, बड़ी मुश्किल से एक आदक पौवा हाथ लगता है, तीनों मिल बांट के पीते हैं और कई बार पकड़े भी गए हैं, अब तो कल ही मिलेगी। कहने लगे नहीं ला सकते? कहा नहीं। तो कहने लगे अच्छा एक तरीका मैं जानता हूं कि खुद ही आ जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी। तो जवान उछल गए, ऐसा भी कोई तरीका है, खुद ही आ जाएगी? कहा खुद आ जाएगी। कहने लगे फिर जल्दी बताओ। कहा यार बता तो दूं, कहीं से पानी की आवाज आ रही है। कहने लगे हाँ पीछे दरियाए दजला है ना। तो फरमाने लगे तरीका मैं बताऊंगा, पहले गुस्ल भी करके आओ, वजू भी करके आ जाओ। जो समझ गए अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कहने लगे जाओ पहले गुस्ल भी करके आओ, वजू भी करके आओ। तीनों जवान उठे, मस्तियों में जाके गए, गुस्ल भी किया, वजू में किया। आके कहने लगे जनाब अब तो बताओ वो कौन सा तरीका है जिसमें फ्री आ जाती है, बिन मगाया जाया करती है। हम तो कई बार कूटे गए हैं, कोड़े भी लगे हैं, पकड़े भी गए हैं, इससे अच्छा रास्ता कौन सा होगा? बिन मगाए आएगी, बिना कीमत के आएगी। आपने चादर बिछाई, फरमाने लगे बस 2 रकात नमाज पढ़ लो, बस उसके बाद मैं बताऊंगा कहां से आती है। शराब के चक्कर में तीनों मुसल्ले पे खड़े हुए, इधर ये सजदे में गए, उधर हजरत जुनैद बगदादी सजदे में चले जाते हैं। कहते हैं या अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम है, अब तू जाने के तेरे तीनों बंदे जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब तू जाने तेरे बंदे जाने हैं। लिखा है सजदा किया था तो शराबी थे, नमाज मुकम्मल हुई तो तीनों वली बन चुके थे, तीनों वली बन चुके थे। देर नहीं है उन्हें, वो एक निगाह डाल दें तो किस्मत बदल देते हैं, किस्मत बदल देते हैं। लेकिन थोड़ा सा जरा यहां से आवाज दिया करो, यहां से, ऊपर में कुछ नहीं है। शीशा देखते हैं ना कितनी बार, शीशा क्या करता है? हमें अपना वजूद दिखाता है, लेकिन धोखे में मत आना। इसे देख के बाल मत काटना, बार बार कपड़े मत संभालना। इसे देख के ये मत सोचना यार मैं कितना अच्छा हूं, ये सिर्फ बाहर दिखाता है। कभी रात में लेट के अंदर भी झांका करो, फिर पता चलेगा कौन कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा है। जब ये साफ होता है ना तो फिर कर्म सीधा मदीने से होता है। शर्त है दिल का साफ होना। आज दिलों की सफाई नहीं रह गई यार, नहीं रह गई दिलों की सफाई। हम सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। हम सामने कहते हैं आइए हुजूर बैठिए, आइए आका बैठिए, जैसी बंदा उठ के जाए बोले इसे जानते हो बड़ा कमीना है। हम सामने कितनी तारीफ करते हैं, वो पीछे बुरा कहते हैं। इससे बचना है, इससे बचना है। अगर इससे बच गए कसम खुदा की, फिर दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दिल अच्छे करो जवानों, दिल अच्छे करो। और याद रखिए जब आप अच्छे होंगे तो नस्लें अच्छी पैदा होंगी।
जब तक आप अच्छे नहीं हैं तो फिर नस्लों की उम्मीद ना रखना। हर जवान चाहता है मुझे निहायत शरीफ बीवी मिले, पारसा बीवी मिले। जब तक अपनी आंखें अच्छी नहीं होंगी फिर पारसा बीवी भी नहीं मिलेगी। चाहते हो ना बीवी अच्छी मिले तो निगाहें अच्छी करो, निगाहों को मुकद्दस बनाओ, फिर देखना तुम्हारे घर में जो आएगी दुल्हन बन के बीवी तुम्हारी होगी, कनीज फातिमा ज़हरा की होगी, कनीज फातिमा ज़हरा की होगी। तो ये सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें। जब मां पारसा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, बाप अगर नेक होता है तो फिर बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। करें ना बेहतर अपने आप को। अल्लाह अकबर, कौन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है? माँ के शिकम में आए ना तो पहले ही दिन से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आने लगी। माँ ने कहा था सरताज कुछ दिन से महसूस कर रही हूं कोई मेरे शिकम से अल्लाह अल्लाह कहता है। आज हमारी कौम कितने दिन हो गए हमने अल्लाह नहीं कहा है। कभी कहा अकेले में बैठ के अल्लाह अल्लाह, कभी इस नाम को आवाज दिया करो, आवाज दिया करो। लोग कहते हैं खाली ना मैं चिश्ती हूं, मैं साबरी हूं, मैं वारसी हूं, मैं कई सारे वो चल रहे हैं, मैं मदारी हूं। तो मैं कहता हूं दावे के साथ तुमसे बड़े मदारी हम हैं, इसलिए कि हम किसी वली के गुस्ताख नहीं है। तुमसे बड़े चिश्ती हम हैं इसलिए कि हम हर वली को मानते हैं। तुमसे बड़े हशमती भी हम हैं क्योंकि हम हर वली का एहतराम करते हैं। तुमसे बड़े कादरी रज़वी हम ही हैं इसलिए कि हम मसलक आला हजरत पर अमल करते हैं। और मसलक आला हजरत ही यही है हर बुजुर्ग की ताज़ीम की जाए, हर वली का एहतराम किया जाए, लेकिन हाथ जोड़ के हर किसी के हाथ में हाथ न दिया जाए। सोच समझ के हाथ देना। सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत का भी मसला है, आखिरत का भी मसला है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। बहुत हिसाब से बड़ा मुश्किल दौर आ गया, अब तो जीना बड़ा मुश्किल है, मरना भी मुश्किल हो गया। अल्लाह हमारी कौम पर रहम फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहना है, सच्चों के साथ रहना है। डरने का मतलब यही है हलाल की रोज़ी कमाना है, और सच्चों के साथ होने का मतलब यह है हमें अपने बुज़ुर्गों का किरदार अपनाना है, बुज़ुर्गों का तरीक़ा अपनाना है। जो हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी जैसे गुजारी है हमें वैसे ज़िंदगी गुजारनी है। कोशिश यही करें अपने आप को उनके रंग में ढालें। सिर्फ कपड़े बदल लेने से कोई नहीं हो जाता सिलसिले वाला, जब तक मन ना बदले। मन बदलिए, फिर देखिए अल्लाह कितना करम फरमाता है। हाँ, अल्लाह कितना करम फरमाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने आप को बदलें, सच्चे पक्के वलियों से मोहब्बत करने वाले बने। नौजवानों से ख़ास गुजारिश है हलाल रोज़ी कमाएं। छोटे बच्चे मोबाइल में कम वक्त दें, पढ़ाई में ज़्यादा वक्त दिया करें। गेम जो चल रहे हैं ना तुम्हारे, ये गेम ये बर्बाद कर देंगे तुम्हें, ये मत खेला करो। जितनी देर गेम खेलते हो उतनी देर किताबें पढ़ा करो। इंशाअल्लाह तुम में से कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई MBBS बनेगा। अगर ये डिग्रियां तुम्हारे पास होंगी ना, अगर तुम डॉक्टर बन गए तो 6 दिन पेट के लिए इलाज करना, 1 दिन मुस्तफ़ा की रजा के लिए फ्री इलाज कर दिया करना। इसलिए डॉक्टर भी बने। मैं तो कहता हूँ पढ़िए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मौलवी पूरे बने। कुरान सीखिए, फिर इंग्लिश मीडियम में भी जाइए, आगे बढ़िए। हर चीज़ में हक जो है ना कभी लठ से नहीं मिलता है, कलम से मिलता है। आगे बढ़ें, अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, मेहनत करें और पढ़ें आगे। और ये जो बाकी की जाहिलाना रस्में हैं ना, ये सारी ख़त्म की जाए, सारी ख़त्म की जाए। हमें एक नई और अच्छी नस्ल पैदा करनी है। नई अच्छी नस्ल ये तभी होगी जब सारे लोग कोशिश करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, जो जिनके काम चैनलों के वो तो भाई चैनल में लग गए, उन्हें देख के सारी चैनल पे आने फिर रहे हैं। तो बाकी लोग पढ़ें, आगे बढ़ें और कलम संभालें। हमें कौम का हक हासिल करना है, जो हमारे हुकूक है हमें वो पढ़ के हासिल करना है। तालीम की तरफ तवज्जो दें, बुज़ुर्गों से सच्ची मोहब्बत करें। अजमेर शरीफ नहीं जा सकते तो अपने घर में ही छठी मनाएं। इंशाअल्लाह गरीब नवाज की नज़र करम होगी तो जो अजमेर वालों को फैज़ मिलेगा वो यहाँ बैठे हुए लोगों को भी अल्लाह फैज़ अता फरमा देगा। अल्लाह ताला पूरी कमेटी को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जिन आशिकों ने इतनी देर बैठ के गरीब नवाज का तज़किरा सुना, अल्लाह ताला सबको गरीब नवाज के फैज़ान से माला माल फरमाए और उलमाए अहले सुन्नत के इल्म व अमल में मौला करीम बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम सबको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।